जिनकी खुजली वाली स्किन है वो कई बजे कहते हैं गुल साहब ऐसे लगता है कुत्ते वाली खुजली हो रही है। मेरे साथ बहुत खुल के बात करते हैं लोग। अच्छा। उसके लिए नारियल का तेल, अच्छा। कोकोनट ऑयल, और कोकोनट ऑयल लेना है। मान लो आपने 100 ग्राम, उसके अंदर 10 ग्राम आपने डालना है वो कपूर। अच्छा। भीमसेनी कपूर डली वाला होता है, मिश्री जैसी डलियां होती हैं। हाँ। वो वाला कुट पीस के उसमें मिला के, पूजा में भी यूज करते हैं हाँ, उसको। अच्छे से हिला के ना उसको धूप में रख दो। अच्छा। अगर धूप नहीं निकली हुई तो पानी गर्म करो पतीले के अंदर, उसमें रख दो बॉटल को। तो वो अपने आप पिघल के मिक्स होता है। तो वो तेल अगर आप लगाओगे लो स्किन की खुजली खत्म। अच्छा, तो बहुत बहुत बड़ा आपने एक सोल्यूशन दे दिया और वो भी फ्री में। लगे हुए हैं दुनिया को एक बार थैंक यू बोलने के लिए मजबूर करना है जी। गालियां तो किसी से भी सुन लो, थैंक यू लेना बड़ा मुश्किल है मैडम, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये जितने भी जैसे आप नुस्खे बता रहे हो, मैं काफ़ी श्योर हूँ कि ये सब असर करते होंगे। आप इतने लोगों पे इसको आप दे रहे हो, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि क्या गारंटी है ये काम करेगा, या क्या गारंटी है कि ये सही है, या इसका प्रूफ क्या है। आजकल लोग प्रूफ मांगते हैं, तो क्या रिसर्च है इनके पीछे? कोई भी चीज में बिना तथ्य के नहीं करता। नेचुरोपैथी के जो ग्रंथ हैं उनमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक एक चीज का उसमें वर्णन है। इवन टू पंजीरी बनाने का तरीका, पंजीरी खाने का तरीका, पंजीरी में क्या डालना है क्या नहीं डालना उसका तरीका, सब लिखा है ग्रंथों में। जो लोग पूछते हैं ये चीजें उनको हम जवाब देते हैं। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि जब भी मैं कोई नुस्खा बताता हूँ, आपके आसपास आजकल आयुर्वेद इतना फैल गया है कि हर घर के थोड़े डिफरेंस पे कोई ना कोई बीएमएस डॉक्टर जरूर मिलेगा। नहीं, हर अच्छे शहर में एक आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरी है जो सरकारी है, उसमें वैद्य जरूर मिलेगा। उसकी जिम्मेदारी है वो आपको बातें बताए। आपने उनको जाके बोलना है कि हमने ये सुना है, ये कर लें। वो बताएगा, आपकी नब्ज देखेगा, तासीर देखेगा, बता देगा कि आपकी तासीर गर्म है भैया, आपको वात पित्त में से पित्त का दोष है, तो उसका जो फर्ज है वो बताएगा। तो इसलिए मैं ये हमेशा कहता हूँ कि बिना किसी वैद्य की या आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सलाह के बिना कभी भी कोई ऐसी चीजें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। बाकी जो मैं बताता हूँ मैं वही नुस्खा बोलता हूँ मैडम, जो 100 लोग करेंगे तो 100 को ही फायदा होगा। मैं वो बोलता ही नहीं जो मुझे डाउट होता है कि ये 70% काम करेगा, 60 करेगा, वो मैं बोलता ही नहीं। वो जो लोग आते हैं उनको ही बताते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया कि एक्ने के लिए, आपने पिंपल्स, दानों के लिए बताया, आपने बताया जिनकी ड्राई स्किन है, जिनको खुजली बहुत ज़्यादा होती है। अभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, ये सब प्रॉब्लम्स लोग देखेंगे, और साथ में बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं। मौसम के चेंज होते ही बीमार हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी बीमार होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। तो फ़र्क यही है कि कुछ लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, कुछ लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए किस तरह के वो देसी उपाय कर सकते हैं जो अपने घर में उपलब्ध है? हाँ जी। इम्यूनिटी को एकदम इंक्रीज करने के लिए जो चीज अपने घर में उपलब्ध है वो पता है क्या है? हाँ जी। हल्दी। अच्छा। पंचम हल्दी, जिसमें 5 हल्दियां होती हैं। अच्छा। आपकी उंगली पे वो अवेलेबल है, आपने जाके गूगल पे लिखना है पंचम हल्दी, आपके सामने आएगा प्रोडक्ट। अच्छा, उसमें 5 अलग-अलग तरह की हल्दी है, उसको आप परचेज कर सकते हो। नहीं, मैं उसका नुस्खा बताने जा रहा हूँ लोगों को भी, वो बना सकते हैं घर पे। बड़ा सिंपल है। पंसारी को जाके बोलो भाई एक काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, पीली हल्दी और एक जंगली हल्दी। अच्छा। 5 हल्दियों का ये मिश्रण है पंचम हल्दी। और इसको लेने से इम्यूनिटी तो अब होती है, बॉडी की थकावट खत्म हो जाती है। अच्छा। और जिन लोगों में शुगर का प्रभाव रहता है शरीर के अंदर, यूरिक एसिड का प्रभाव रहता है, यूरिया का प्रभाव रहता है, या कह लो कि उनकी ब्लड के अंदर कोई गंदगी है, उसको क्लीन करने के लिए, और जॉइंट्स के ऊपर जैसे दर्द रहता है, ऐसे जोड़ सूज जाते हैं, सूजन खत्म करने के लिए पंचम हल्दी जो है इतना बढ़िया एक स्रोत है कुदरत का दिया हुआ, जो इम्यून पावर को अप करता है। और दूसरी चीज जो है, जैसे ना लोग चाय पीते हैं, हाँ जी, ये भी एक इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज है। अगर ब्लैक टी लिया जाए, अगर दूध वाली चाय लेते हैं वो तो फिर गए, वो तो 10-15 मिनट, आधा घंटा वो असर करती है, उसके बाद फिर खत्म। अगर ब्लैक टी लेते हैं तो वो
कम से कम 7-8 घंटे तक बॉडी को एक्टिव रखती है। और लेकिन अगर आप परमानेंट चाहते हो कि हमारा इम्यूनिटी बूस्टर रहे पूरा बॉडी, तो 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट और 1 अंजीर, जो खाए अंजीर उसकी स्ट्रांग बने जंजीर। ये आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा है। जंजीर क्या है हमारे शरीर के अंदर? पूरा हड्डियों का ढांचा, जिसे हम कहते हैं कि 360 जोड़ हैं अपनी बॉडी में। लोगों को तो यही पता है घुटने का जोड़, कूहनी का जोड़, कंधे का जोड़, पर ये भी तो जोड़ है ना जी। एक उंगली में 3 घूम रहे हैं। अगर यहाँ थोड़ा सा दर्द हो जाए ना मैडम, चीखें निकलती हैं, रात भर नींद नहीं आती। तो ये भी जॉइंट है। तो इसलिए ये सारे जॉइंट्स जो हैं, इनको मजबूत करने के लिए बादाम, किशमिश, अंजीर और अखरोट ये एक एक ही डालना। ज़्यादा डालेंगे गर्मी करने लगता है। इसको रात को पानी में डालो, सुबह तक ये सॉफ्ट हो जाते हैं। बादाम खाना है तो छिलका उतार के खाना है। अगर अखरोट खाना है तो ऐसे ही खा सकते हो। सिर्फ बादाम को मैं कहता हूँ छिलका उतार के खाओ। अगर छिलके समेत खाओगे तो यूरिक एसिड बढ़ा लोगे, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इम्यूनिटी गुड बनती है। बाकी दही, दूध, लस्सी, ये चीज़ें जो है वो फायदा करती है। तो ये सारी चीज़ें अभी से लेना शुरू कर दें, चाहे मौसम चेंज हो या कोई वायरस आए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, आप फिट रहोगे। जो चीज़ ना मैडम, हाँ जी, आपके शरीर के अंदर बीरज और ब्लड, ये 2 चीजें हैं अपने पास। जो गाड़ी है, सड़क पे गाड़ी दौड़ रही है, चाहे वो 10 लाख की है, चाहे वो 2 करोड़ की है, हाँ जी। 2 ही चीजें हैं उसके अंदर। बीरज क्या होता है? वीर्य, जिससे संतान पैदा करने की शक्ति होती है। अच्छा। वीर्य जैसे महिलाओं में भी होता है। Okay. जब बच्चे होते हैं, XX सेल और XY सेल का कॉम्बिनेशन होता है, वो उसको स्ट्रांग करने के लिए और खून को साफ रखने के लिए। वीर्य और ब्लड की क्वालिटी अगर आपकी ठीक है तो आपके चेहरे पे चमक रहेगी, स्किन पे चमक रहेगी, बालों में चमक रहेगी, आंखों में चमक रहेगी। वो एक अलग एनर्जी है। उसके लिए आपको हमेशा हमेशा जो करना है वो ऐसी चीजें खानी है। मैं बता देता हूँ, 5 चीजें हैं मैडम। नंबर 1 है मुलट्ठी, नंबर 2 है सफेद मूसली, नंबर 3 है कौच का बीज, अश्वगंधा, शतावर। ऐसी मस्त चीजें हैं ना जी ये। और इसके अंदर अगर गोखशूर डाल दिया जाए तो बाथरूम भी क्लीन। मुलट्ठी जो है वो कब्ज खत्म करती है। अच्छा। गोखशूर जो है वो बाथरूम की इन्फेक्शन खत्म करता है। सफ़ेद मूसली का काम है बॉडी में खून को बढ़ा देना, और सफ़ेद जो कौच बीज है उसका काम है वीर्य को थिक कर देना, और जो अश्वगंधा है वो नाड़ी सिस्टम को स्ट्रांग करती है, और जो शतावर है वो अपने जितने भी कह लो जेनेटल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो महिला के हैं चाहे वो पुरुष के हैं, उनको अंदर से स्ट्रांग करती है। और क्या चाहिए? तो ये सब चीजें अलग अलग लेनी है, अलग अलग लेके इनको पाउडर बना लो। अच्छा, बहुत मस्त पाउडर बनता है जी। तो ये फार्मूला जो मिलता है मैडम, जो लोग खाते हैं, सच में मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ये गिफ्ट भी करूंगा। हमने इसको प्रोडक्ट को बनाया, अच्छा, आपका प्रोडक्ट है? गवर्नमेंट से बनवाया मैंने। इसको रजिस्टर्ड करवाया। क्या नाम से है? इसका नाम रखा हमने ZX 1000, 1000 मिलीग्राम का है। ZX मतलब पूरा कंप्लीट है। तो ये इसके अंदर ये 5 ही चीज़ें हैं। तो मतलब ये इतना मज़ेदार चीज़ है ना जी, कि जो आदमी सुबह सुबह, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, सुबह सुबह 1 चम्मच खा ले। अगर सुबह नहीं खाया जाता तो रात को सोने से पहले खाए। अच्छा। जो लोग शराब शुरू पीते हैं वो सुबह खा लें, जो लोग नॉर्मल हैं वो रात को खा सकते हैं। तो ये जो है चीज़, ये आपको लाइफ टाइम अगर लेते हो, हफ्ते में 1 दिन छोड़ दो, 6 दिन खाओ, लाइफ टाइम अगर लेते हो ना जी, दुनिया की भीड़ में अलग नजर आओगे। इसका ये फायदा। मेरे को ना मेरे माइंड में अब एक ही सवाल आ रहा है कि आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी कि इम्यूनिटी के लिए ये खाएं, स्किन के लिए ये खाएं, वाइटैलिटी के लिए ये खाएं, एनर्जी के लिए ये खाएं, इतना सारा कुछ है। तो कैसे सब कुछ क्या खाएं करें? मतलब इसके लिए भी पूरे एक चार्ट चाहिए होगा ना, कि हफ्ते में 1 दिन 1 चीज़ ही हो सकती है। इसमें मैंने एक किताब बनाई है, उसका नाम दिया है गोयल साहब के नुस्खे। अच्छा। वो किताब लोग जाके गूगल से परचेज कर सकते हैं। अच्छा। परचेज करके रख सकते हैं अगर उनको लगता है। उसके अंदर अलग अलग सारी बीमारियों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, घरेलू रसोई घर में खुद वैद्य बनोगे आप। गारंटी है इस बात की कि आप खुद वैद्य बनोगे। आपको पता चलेगा यार आज दाढ़ में दर्द हो रहा है, लौंग का पाउडर निकाल लो। आज कब्ज बहुत हो रही है यार, मुलट्ठी खाते हैं। गला खराब हो रहा है यार, मुलट्ठी का पाउडर खाते हैं। तो
पता चलेगा। तो ये कुछ भी नहीं है जी, 50 डब्बियां अगर वो बनाएगा, कितनी इन्वेस्टमेंट है उसकी, ज्यादा से ज्यादा 100-200 की एक डब्बी होगी। तो ये चीजें बनती हैं। और रोज इतने हंसते खेलते मजे लो जिंदगी के। मैं तो कहता हूँ जी, जब आपका शरीर तंदुरुस्त है तो अगर थोड़ा बहुत बद परहेजी भी हो जाती है, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा खाया भी जाता है, तो शरीर उसको पचा लेता है। अगर आप पहले बीमार हो, ऊपर से समोसा खा रहे हो, ऊपर से आलू टिक्कियां खा रहे हो, तो बढ़ेगी, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा बढ़ेंगे। फिर उल्टा काम करते हैं, उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक ठोक लेते हैं, तो वो और भी ज्यादा अंदर गड़बड़। फिर सुबह डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब यहाँ गैस बन रही है, धुआं फैल गया, लीवर फैटी हो गया। तो फिर वो डॉक्टर साहब देखते हैं मेरी भी कोठी बनाने वाली, आ जाओ भाई। तो क्यों बनानी किसी की कोठी, खुद का शरीर तंदुरुस्त रखो घर पे। तो ये चीजें चमत्कारी चीजें, ऐसे थोड़ी हमारे इतने बड़े ऋषि मुनि लिख के गए हैं। ये बात अलग है कि आज के बच्चे अपने माता पिता को कहते हैं आपको क्या आता है, तो ऐसे हम पूर्वजों की किताबों को कह देते हैं इन्होंने क्या दिया, लेकिन उन्होंने ही दिया है। मैडम, आपके घर में जो आप दाल रोटी बना रहे हो, ये भी तो जड़ी बूटियां ही हैं। जो आप ये गरम मसाला है, उसका नाम गरम मसाला रख दिया, वो गरम थोड़ी है, गर्मी थोड़ी ना करता है। अगर करे तो लोग सारे गर्मी के शिकार हो जाएं। तो ये उसका नाम है कि गरम मसाला।